Assalamu alaikum students, welcome to the free online classes of economics. Today we will discuss the third method to measure the elasticity of demand and that is formula method. हमारे पास तलब की लचक की पैमाइश के लिए दो फार्मूलाज मौजूद हैं, एक आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला और दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला. आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो बिगर होता है. यानी जो कानून तलब के मुताबिक जब चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है वो इतना वाज़े और इतना बिगर चेंज होता है कि डिमांड कर्व के ऊपर दो प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो है वो नज़र आते हैं. लेट्स कंसिडर ये प्राइसेस, क्वांटिटी, डिमांड और ये आपके पास आ गया ख़त तलब. अब अगर हम ये कहें कि वी हैव प्राइसेस P1, क्वांटिटी Q1 और ये हमारे पास एक पॉइंट है A. अब कीमत में कमी आई है. जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग उनको ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड यानी तलब जो है उसमें इजाफा हो गया और हमारे पास ख़त तलब पर एक दूसरा नुक्ता आ गया पॉइंट B. अब आप देखें कि इस चेंज में A से B हम मूव कर रहे हैं ख़त तलब के ऊपर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. अब यहाँ पे चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों ही बिगर हैं. हमें क्लियरली कर्व के ऊपर दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. तो इस कंडीशन में जब हमने ख़त तलब पर दो वाज़े प्रोमिनेंट पॉइंट्स के दरमियान तलब की लचक की पैमाइश करनी होती है तो हम आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला जो है वो यूज़ करते हैं और आर्क इलास्टिसिटी के लिए वी यूज़ द मिड पॉइंट फार्मूला. डेफिनेशन क्या कहती है आर्क इलास्टिसिटी की? एन आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द इलास्टिसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कर्व. यानी ये जो कर्व है, डिमांड कर्व है, इसके ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान इलास्टिसिटी को मेजर करता है यूजिंग अ मिड पॉइंट बिटवीन द टू कर्व्स. यानी हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है, लाइक दैट इज P1 एंड P2. इसके दरमियान वी टेक द मिड पॉइंट और क्वांटिटी Q1 से Q2 के दरमियान भी एक मिड पॉइंट, और उस मिड पॉइंट पर हम चेक करते हैं दैट व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हमने ये इलास्टिसिटी मेजर करनी है सो वी हैव टू यूज द आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला. अब आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला क्या है? आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला देखने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला. ठीक है, तो अगर आपने मिड पॉइंट लेना है Q1 और Q2 के दरमियान, सो वी हैव मिड पॉइंट Q. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी टेक द सिंपल एवरेज. हम दोनों को प्लस करेंगे और नंबर यानी 2 उस पर डिवाइड कर देंगे. तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट इज मिड पॉइंट क्वांटिटी. इसी तरह से जब हमने मिड पॉइंट प्राइस लेनी है सो वी रिपीट द प्रोसीजर. हम P1 प्लस P2 करेंगे और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. यानी हमने सिर्फ क्या किया है, वी टेक द एवरेज ऑफ क्वांटिटी एंड वी टेक द एवरेज ऑफ प्राइसेस. सिंपल हमने जो एवरेज का फार्मूला है दैट सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n इसको यूज़ किया है. ठीक है, दैट इज द मिड पॉइंट. अब हम मूव करते हैं कि हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए आर्क इलास्टिसिटी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जो आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट Q. ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट ऑफ Q होल डिवाइडेड बाय change in prices divided by mid point price. अब अगर हम इसमें वैल्यूज को पुट करें then we have Q2 minus Q1, P2 minus P1, ये चीज. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो मिड पॉइंट प्राइस ऊपर चली जाएगी और मिड पॉइंट क्वांटिटी जो है वो नीचे आ जाएगी. अगर आप इसको अभी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इसको राइट करें मिड पॉइंट ऑफ Q दैट इज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2.
दिस वन, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट प्राइस दैट इज P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो सिंपली यू हैव द फार्मूला दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 divided by like P2 minus P1 whole divided by P1 plus P2. That is the formula of arc elasticity of demand, ठीक है। अब कुछ बुक्स के अंदर Q2 प्लस Q1 लिखा गया है, तो इट डजेंट मैटर, आप Q1 प्लस Q2 करें या Q2 प्लस Q1 करें, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। So we have the arc elasticity formula. अब इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी जो है उसका आंसर आ जाएगा। ओके, फार्मूला को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ वैल्यूज जो है वो लेते हैं। द वैल्यूज आर लाइक वी हैव प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड। सपोज कि जब प्राइसेस जो थी वो 25 थी और उस प्राइसेस पर जो लोग परचेज कर रहे थे यूनिट्स दैट इज इक्वल टू 20। 25 रुपये कीमतों पर 20 इकाइयाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही थी। अब फ़र्ज़ करते हैं कि कीमत कम हो गई, 5 यूनिट्स प्राइसेस जो हैं वो कम हो गई। अब कीमत कम हुई है तो तलब में इजाफा होगा, ठीक है। सॉरी, 25 पर 8 यूनिट्स जो है वो ख़रीदी जा रही थी और 20 पर अब 10 यूनिट्स ख़रीदी जा रही हैं। ओके, प्राइसेस पहले 25 थी, जो यूनिट्स ख़रीदी जा रही थी वो 8 थी। अब प्राइसेस फॉल कर जाने से, कीमतें कम हो जाने से तलब जो है उसमें इजाफा हो गया। सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। अब चेक करते हैं कि इनमें वैल्यूज़ क्या है। फर्स्ट वी राइट आवर फार्मूला क्या था हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज Q0 माइनस Q1 होल डिवाइडेड बाय Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P1 P0 प्लस P1। यू कैन राइट इट एज Q1 एंड Q2 और Q2 एज Q1, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको क्या लेबल कर रहे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि दैट इज़ Q0, द Q0 इज़ द इनिशियल क्वांटिटी, जो पहली क्वांटिटी है, ठीक है। और Q1 जो है दैट इज़ सेकेंड क्वांटिटी, दैट इज़ Q2 तब्दीली के बाद। अब यहाँ पर चेक करते हैं, वी हैव 25 एज P0, ठीक है। ये चेंज से पहले प्राइस थी P0 और चेंज से पहले जो क्वांटिटी है दैट इज Q0। तब्दीली आने के बाद जो कीमतें हैं दैट इज P1 20 और जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू Q1, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद वी कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So elasticity of demand is equal to Q0 that is 8 minus 10 that is Q1 whole divided by 8 plus 10. You can divide it like this, 25 that is P0 minus 20 that is P1, 25 plus 20, ठीक है। हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। आप इसको इसके डिनोमिनेटर में भी लेकर आ सकते हैं, यानी आप इसको अंडरलाइन करके वैल्यू उधर लेके आ सकते हैं, आप इसको फ्लिप करके मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड कि आपको किस तरह से ईजी लगता है इसको सॉल्व करना। ओके, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, यू गेट लाइक -2 18 डिवाइडेड बाय दैट इज 5 एंड दैट इज 45। आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, यू विल टेक इट एज -2 18 45 बाय 5, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, यू विल गेट -1 बाय 9 डिवाइडेड बाय, सॉरी आप क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 9 बाय 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट दिस आंसर।
देन दैट विल बी इक्वल टू -1। हमने देखा जो वैल्यूज़ हमने ली थी उनकी मदद से जब हमने इन वैल्यूज़ को अपने आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू -1। यानी अगर इस तरह का चेंज आता है देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो माइनस साइन है इट शोज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व की स्लोप को जाहिर करता है, उसके झुकाव को जाहिर करता है, इसलिए हम एब्सोल्यूट फॉर्म लेते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट डाटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यहाँ पे डाटा चेंज है तो इट मे हैपन कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो। So that is the arc elasticity of demand. Now we discuss the point elasticity of demand. हमने कहा आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी तलब की कोसी लचक जो है वो उस वक्त फार्मूला यूज होगा जब हमारे पास डिमांड कर्व के ऊपर दो प्रोमिनेंट पॉइंट्स जो हैं वो मौजूद हो। लेकिन अगर कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में आने वाली तब्दीली बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, यानी जो चेंज आ रहा है कीमत में और तलब में वो बहुत ही मामूली हो, छोटा हो, जिसकी वजह से दो पॉइंट्स एक दूसरे के इतने करीब हो कि वो कर्व के ऊपर एक ही नुक्ता जो है वो कंसीडर हो, तो इस कंडीशन में वी विल यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला। अब पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला क्या है? वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल क्यू बाय क्यू, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और चेंज इन प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं देन यू गेट डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू प्राइस बाय डेल्टा पी। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल क्यू ओवर डेल पी इंटू पी बाय क्यू। आप कोई भी फॉर्म जो है फार्मूला की वो यूज कर सकते हैं। अब डेल्टा क्यू क्या है? दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड यानी तलब में आने वाली तब्दीली, और चेंज इन प्राइस डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्राइस, कीमत में तब्दीली। ठीक है, और यहाँ पर पी और क्यू क्या है? ये तब्दीली से पहले यानी जो फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस चेंज से पहले वाली कीमत, और ये है फर्स्ट क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, प्रीवियस आर्क इलास्टिसिटी में हमने प्राइस की भी दो वैल्यूज ली थी और क्वांटिटी की भी दो वैल्यूज ली थी, क्योंकि वहां पर हमारे पास दो क्लियर पॉइंट्स जो है वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई क्लियर पॉइंट जो है वो मौजूद नहीं है, चेंज इतना स्मॉल है कि हम उसको कर्व पर दो अलग पॉइंट से जाहिर नहीं कर सकते। नाउ वी टेक एन एग्जांपल। सपोज के जो प्राइसेस हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइसेस हैं 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपी प्राइसेस पर जो डिमांड है दैट इज इक्वल टू 15। अब प्राइसेस में जो है वो चेंज आता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं अप टू 15 और जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, दैट रिड्यूस टू 10। ठीक है, आप अगर स्मॉलर चेंज, फर्दर स्मॉलर चेंज लेना चाहते हैं, यू कैन टेक इट एज लाइक प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आपके पास प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांड 15 है, प्राइस आपके पास 9.8 हो जाती है। ठीक है, और सिंपली इट गोज टू 9। अगर आप फ्रैक्शंस में नहीं जाना चाहते, इट सिंपली गोज टू 9, जबकि जो डिमांड है इट इंक्रीज टू लाइक 60। ठीक है, तो आपका जो चेंज है इट फर्दर गेट स्मॉलर। तो अब देखें दोनों कंडीशन में तो चेंज इज़ वेरी स्मॉलर। ठीक है, चेंज स्मॉलर होने की वजह से हुआ क्या कि अब हमारे पास दो क्लियर पॉइंट्स जो हैं वो डिमांड कर्व पर मौजूद नहीं होंगे। नाउ वी टेक यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी, द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी सब्स्टिट्यूट्स द वैल्यूज। पहले हम डेल्टा क्यू फाइंड आउट करेंगे। डेल क्यू दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, जो चेंज आ रहा है 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5, और प्राइस राइज कर रही है 10 माइनस 15
then change in price is equal to 10 minus 15, that is equal to minus 5. ओके, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है, चेंज से पहले की प्राइस और क्वांटिटी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, व्हाट वी गेट इज, मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 divided by 15 whole divided by minus 10 divided by 10. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें. दैट इज इक्वल टू 5 by 15 into 10 by minus 10, that is equal to minus 1 by 3. अब देखें द इलास्टिसिटी जो है दैट इज minus 1 by 3. अब हम इसको अगर एब्सोल्यूट फॉर्म में लें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 by 3. Then in that condition elasticity of demand is less than 1. ठीक है, elasticity of demand जो है वो less than 1 है. अगर आप यहाँ पर चेक करें, अगर हम इस वैल्यू को देते हैं, that is P, that is Q. अब आप सिंपल चेंज निकाल लें. यहाँ पर चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू -1, चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू 1. ठीक है, जबकि प्राइस आपके पास 10, क्वांटिटी आपके पास 15. You can simply put the values. Elasticity of demand is equal to change in quantity is 1 by 15 whole divided by change in price is also 1, और जो initial price है हमारे पास that is 10 whole divided by 10. इसको further solve करें. 1 by 15 into 10 by 1, you will get 10 by 15, that will be 2 by 3. ठीक है, now elasticity is quite different from that case. ठीक है, तो इस तरह से आप पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला यूज करके, जब आपके पास बिल्कुल माइन्यूट चेंज है, तो आप इतना छोटा चेंज है कि आप उसको ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते, आप उसको क्लियर पॉइंट्स शो नहीं कर सकते, देन यू विल यूज द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ फार्मूला. So this is the formula method. We have two methods, arc elasticity and point elasticity. I hope that you understand well. Still you have any question, that please do ask. Thank you so much.